पाकिस्तान फिर मरकज़ निगाह। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। सदर ट्रंप का अपने नुमाइंदे भेजने का ऐलान। ट्रुथ सोशल मीडिया पर कहा कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हम एक मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहदा किसी न किसी तरीके दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो जाएगा। ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। ईरान ने डील कबूल ना की तो इसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। अब मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ों को गोलियों से निशाना बनाया। आबना हुर्मुज़ बंद करके ईरान हमारी मदद कर रहा है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफ़द 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगा। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी आज इस्लामाबाद पहुँचने का इम्कान। अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल मीडिया पर कहते हैं नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ पर कब्जा किया। जहाज़ नाकाबंदी से बचकर खलीज ओमान से गुजरने की कोशिश कर रहा था। जहाज़ को रोकने की वार्निंग भी दी लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमेरिकी बहरिया ने जहाज़ के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। जहाज़ अब अमेरिकी मैरीन्स के कब्जे में है। देख रहे हैं कि जहाज़ में क्या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ़द भेजने पर वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की की क़यादत समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। कहा कि रवाबित खत्ते में पायदार क़याम अमन के लिए इत्तेफ़ाक़ राय करने में ताउन साबित हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ तामीरी बातचीत पर भी शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुख़लिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ईरानी बंदरगाहों और साहिली पट्टी पर अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर के खिलाफ है। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी, मुजरिमाना और आलमी क़वानीन के भी खिलाफ हैं। ईरानी आबादी को जानबूझकर इज्तिमाई सज़ाएँ देना जंगी जुर्म है। नाकाबंदी के साथ सफारतकारी का दावा काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने तक कशीदगी का खात्मा नहीं होगा। जंगी जराइम की धमकियाँ देकर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीका की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। नाकाबंदी और धमकियाँ सफारतकारी के दावों की नफ़ी हैं। इश्तियाल अंगेज़ बयानात के साथ सफारतकारी का दावा नाकाबिल कबूल है। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का ऐलान। कहा कि ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कमांडर ईरानी एरोस्पेस फोर्स माजिद मूसवी कहते हैं कि दुश्मन जंग हार चुका। ईरान ने अपने हुर्मुज़, लेबनान और खित्ते में अपनी बरतरी साबित कर दी। ईरान पहले से ज़्यादा तेज़ी से मिसाइल और ड्रोन अपडेट करने की सलाहियत रखता है। जंग बंदी के दौरान अपनी अस्करी ताकत को पहले से ज़्यादा रफ्तार के साथ बहाल किया। दुश्मन इस दौरान अपने हथियार दोबारा जमा करने में नाकाम रहा। दुश्मन को दुनिया के दूसरे कोने से असलहा लाने में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा कहते हैं कि जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। दोबारा जारहियत पर इसमा तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को नहीं रोक सकता।
किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं, जंग बढ़ाना नहीं चाहते, अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि हमने जंगें या तनाज़ुआत शुरू नहीं किए। ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे कि ईरान अपने जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमारा मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। दुश्मन अपने मक़ासिद हासिल करने में नाकाम रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए गए। ईरानी तहज़ीब तबाह करने, इसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा कि बैरूनी ताकतों का हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का दौर अब ख़त्म हो चुका। आबना हरमुज़ की हिफाजत ईरान के हाथ में है। दुश्मन की किसी भी शरारत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पेरिस इजलास तमाशा है। बरतानिया फ्रांस मुदाखलत ना करें। बरतानिया और फ्रांस अपने समुद्री रास्तों की फिक्र करें। आबना हरमुज़ की बंदिश को 50 दिन मुकम्मल। अमारात ने ईरान और ओमान की जानिब से आबना हरमुज़ पर टोल टैक्स के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर सुल्तान अल जाबर अपने बयान में कहते हैं कि आबना हरमुज़ आलमी तिजारती गुज़रगाह है। इसे जंग से पहले वाली सूरत हाल में बहाल किया जाए। आलमी गुज़रगाह पर अदायगियाँ भत्ताखोरी के मुतरादिफ हैं। आबना हरमुज़ को धमकियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। आलमी मईशत मज़ीद गैर यकीनी की सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आबना हरमुज़ में खतरे की सतह बदस्तूर इंतहाई संगीन है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने खबरदार कर दिया। कहा कि आबी गुज़रगाह में जहाज़ रानी में मुदाखलत, बारूदी सुरंगों के इतलात और हमले का खतरा बरकरार है। ईरानी फोर्सेस की जानिब से जहाज़ों पर हमलों के बाद सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई है। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बहरा अहमर और बहरा रोम में खतरे की सतह दरमियानी करार दी। ईरान के साथ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो चैलेंजेस से भरपूर और अहम नताइज का हामिल है। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की बड़ी आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमने बहुत अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ और किसी भी लम्हे नई पेशरफ्त हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासर आफ़ी से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं की ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी मसाइल के हल पर ज़ोर। इसहाक़ डार ने मुसलसल मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडा का पाकिस्तान की मुज़ाकराती और मुस्बत सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार। लबनान समेत खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। पाकिस्तान और कैनेडा का बाहमी ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल-आती से भी टेलीफोनिक राबता। गाज़ा समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के आज़म का यादा। मुल्क में बादलों की फिर एंट्री। इस्तौर में बारिश, बाला इलाकों में बर्फबारी। इस्तौर वैली रोड के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बाला इलाकों को मिलाने वाली बेशतर राबता सड़कें बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग से शारा बंद, गाड़ियाँ फंस गईं। रात से फंसे सयाहों को पुलिस ने महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल, गुजरात गुजरांवाला में बारिश की पेशगोई। हाफिजाबाद, सियालकोट और मंडी बाउद्दीन में भी आंधी के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, कालाम, आलाकंड, कोहिस्तान में बादल बरस सकते हैं। कोयटा, जोब, ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल है।